चलो स्टार्ट करते बुआ। ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में 4 सब्जेक्ट आता है। ज्योग्राफी में अथी जितना भी है सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, जिसमें अगर सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट है तो सबसे बेहतर सब्जेक्ट की बात अगर बोले तो ज्योग्राफी में रहा है। उसके बाद आता जाए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये 4 तखन से बात किया तुमको नहीं पेट भरा। 4 सब्जेक्ट में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट हम लोग का है कौन? ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी बेहतर से पढ़ लेगा उसको मान लिया जाए नौकरी तक उसको काम होता है। 10th क्लास का पहला क्लास, पहला ऑब्जेक्टिव, पहला क्लास, पहला जो भी चीज़ बोलो सब कुछ पहला ही। यानी 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का पहला क्लास भी है, पहला चैप्टर भी है, पहला लेक्चर भी है। इससे पहले जो लेक्चर दिए हैं उसको बढ़िया से फिर सेव कर लेना। आज का क्लास हम लोग टॉपिक चलेगा बुआ। टॉपिक में है आपका, इसको बढ़िया समझने की कोशिश करना। समझना गुड और नहीं समझना वेरी गुड। हम समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझोगे तो बुआ मेरा क्या लेगा। सिंपल सा बात है। अब तो अपना बार चाहेंगे तुम लोग समझ जाओ। देखो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास क्या है? अर्थव्यवस्था होता क्या है? इसका मतलब यह वो अर्थव्यवस्था क्या है? इसका मतलब यह समझो, अर्थ व्यवस्था या अर्थशास्त्र दोनों एक ही चीज़ है। जब तक तुम वो अर्थ को व्यवस्थित ढंग से तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ में अर्थ मतलब पैसा नहीं रहेगा। पैसा का मतलब हुआ अर्थ, व्यवस्था का मतलब होता है पैसा को बेहतर ढंग काम करो। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया दे दिया, धज्जियाँ छुड़ा दो तुम 10 दिन में, वो व्यवस्थित ढंग से तुम काम नहीं करो, तुम्हारे पास आकर भी खत्म हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मतलब पैसा कमाना, कोई भी तरीका से पैसा कमाना। हम मजदूरी किए, पैसा आया उसे हम क्या कहेंगे? अर्थ। उसे क्या कहेंगे? आय का। तो उसे क्या कहेंगे? आय। अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास क्या है? सर्वप्रथम हम लोग को गार्जियन जितना भी है, अगर किसी के गार्जियन का अभी सिचुएशन में 30,000 से कम हुआ मंथली है, 30,000 से कम अगर मंथली है, समझ जाओ सबका अर्थव्यवस्था खत्म है। कम से कम होना चाहिए सब गार्जियन का जितना भी है 30,000 पर मंथ। 30,000 नहीं है तो कम से कम 25,000। 25,000 जिस फैमिली में अगर आता है वो फैमिली में एक पिताजी, एक माताजी, 2 हुआ, ऊपर में एक दादाजी रहते हुआ होता है न? दादाजी, फिर दादी, हुआ 1 2 कितना मेंबर हो गया? 4। ये दोनों का बुआ आ रहा था, बेटा या बेटी, कोई गल नहीं है। 2 4 6 मेंबर में तो मंथली खर्च अगर देखा जाए बुआ, अगर सही मायने में देखो तो 6 महीना में मंथली खर्च कम से कम तुम्हें 20,000 प्लस होगा। अगर सही ढंग से करेगा तब। सही ढंग से मतलब क्या? मैक्सिमम खर्चा और न्यूनतम खर्चा। हम कम खर्च करेंगे तो हमें 20,000 का महीना खर्च होगा। 25,000 जब तक इनकम नहीं रहेगा तब तक हम लोग को घर परिवार बेहतर नहीं चलेगा। जो 15,000 कमा रहा मतलब वो गरीब, जो 10,000 कमा रहा वो गरीब, जो 15,000 कमा कर अगर जो बाइक इंश्योरेंस बाइक लेकर EMI पर चलाता मतलब गरीब इंसान है। 15,000 कमाने वाला भी बुआ गरीब है। 20,000 जो कमाता वो मीडियम ठीक ठाक कैसे अपने घर को चला रहा है। जो 30,000 कमाता है थोड़ा बहुत नमक रोटी वो बेहतर चीज खा पाएंगे। वो बेहतर चीज नहीं, एगो बुआ घर का जो होता है ना, साग सब्जी सब बदल कर हम डेली खाना शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार 30,000 कमाने वाले। उसके बाद 30,000 से जो ऊपर कमाता है वही थोड़ा बहुत बेहतर चलता है। क्या समझ मारा? हम लोग लेकर चलते हैं अर्थ व्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बोलते हैं, अर्थव्यवस्था, इसके विकास से क्या इतिहास, ये सब कभी आगे बढ़ेगा? जिंदगी में नहीं बढ़ेगा इससे व्यक्ति आगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ अर्थव्यवस्था के संरचना, हम कैसे काम करेंगे, किस प्रकार काम करेंगे, कैसे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो 10th के बुआ पास करना बहुत आसान है, नहीं लड़का ने कुछ है ना। अगर मान ले अर्थव्यवस्था का संरचना, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितना है, तो संरचना की बात अगर बोले, वह संरचना आता प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र दौरी भारी पागल आदमी है। प्राथमिक क्षेत्र में आता हुआ जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। द्वितीय क्षेत्र में अगर बात बोले तो क्या, द्वितीय उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली। तृतीय क्षेत्र की बात अगर बोले तो वह क्या, बैंक, परिवहन, संचार और क्या, व्यापार। फिर सब हुआ ध्यान दो, पता हमें गुस्सा कहाँ कंट्रोल नहीं होता। गुस्सा वहाँ नहीं कंट्रोल होता है जहाँ बच्चा जो पढ़ाते रहेंगे, और बाद जब डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है ना, जब बाजा बजे कि कुछ बजे कि पूजा हो, तब अगर बच्चा डिस्टर्ब हो जाए तब वो हम चुप नहीं रह सकते। क्योंकि सबसे बुआ प्राथमिकता क्या मालूम है, शिक्षा। हम लोग शादी में खर्च कर देते हैं अंधाधुन, चाहे हम है कि तुम हो कोई भी, अंधाधुन खर्च कर देंगे। वही कर्ज लेकर बेटी की शादी करते हैं अंधाधुन, खूब कर्जा ले लिए, 5 लाख 6 लाख 7 लाख एकदम कर्जा लेकर अंधाधुन कर। मतलब हम लोग का फैमिली किस प्रकार है, अगर बेटी हो गया तो घर में उसको इन्वेस्ट करने की जगह क्या करेगा, उसका पैसा बचाना शुरू कर देगा। कहाँ कहाँ लगाना शुरू, बैंक में पैसा बचाना शुरू कर देगा, कर्जा लेकर शादी कर देगा। ये नहीं होता कर्जा लेकर उसको क्या करे, पढ़ा दे। लेकिन बेटी भी तो इसे निकल जाती है, गार्जियन के डेमोलाइज करते, 90-10 में प्रेम करना शुरू करती है। तो क्या करे, वैसा इंसान खत्म इंसान कोई नहीं है। तो 9वां-10वां इतनी से चौन्हा चौनी सब स्कूल जाएगी तो पापा भी जाए स्कूल, आइए यासी करेगा, तो क्या दिक्कत है। तब जाकर वैसा वैसा बेटी के साथ भरने होता है, होना भी बहुत जरूरी है। जिसको वो जो गार्जियन स्कूल भेजता पढ़ने के लिए या ट्यूशन मिलने के लिए, तेघरा भेजता है, दलसिंह भेजता है, अगर जाती है, क्योंकि मम्मी पापा बहुत बुआ त्याग करता है बच्चा बच के, और वो बेटी और वो बेटा इतना खत्म प्रवृत्ति होता है। लड़का हमारे दोस्त न है, भान में जाए तो हर दोस्त, लड़का कभी दोस्त होता है, ये कौन देखा है? जिंदगी में लड़का कभी दोस्त नहीं होता। एक लाइन बताना, जिंदगी में कभी कोई लड़का दोस्त नहीं, कितनों क्यों ना अच्छा हो जाए, लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकता। वो केवल वो अपन मन बनाकर, मन ग्रंथ कहानी बनाकर, हमें ये हो गया, वो हो गया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया, लड़के की डेमोलाइज करती है, अपना फायदा निकालेगा, छोड़ दे। मजा ले किसी से शादी कर लेगा बिना दहेज के, कभी नहीं। लड़की का ठीक करता है तब वैसा माँ बाप जो उस प्रकार सजा देता है, भने पियकरा के साथ शादी कर दो उसको, भर जिंदगी वैसा ही हो। तो मतलब हम ये भगवान आप बोलेगा, कोई व्यक्ति बोलेगा कैसे प्रेम करना को बिल्कुल गुनाह है। गरीब आदमी का कोई क्या चीज नहीं है, वो प्रेम नहीं है, याद रखना। गरीब आदमी बड़ा खतरनाक होता है, गरीब आदमी सबसे बड़ा श्राप है। तो गरीब आदमी के एक तो 20,000 रुपया का हम केना वो घर परिवार चलाता है, इसका 15,000 रुपया आमदनी नहीं है, और उसका बेटा बेटे की कपड़ा पहनेंगे, वो कपड़ा पहनेंगे, मतलब वो लड़का लड़की भारी खत्म है। चलो हम लोग लेके चलते हैं, बड़ा कड़वी है, बहुत कड़ा बोल दिए, लेकिन सत्य है, यही सत्य है। और वैसा बेटी कभी भी क्या ना था, वो कभी भी क्या ना होगा, क्या नहीं हो सकता, कभी भी सफल। कोई काम जहाँ करेगा नहीं सफल होना शुरू। आज तुम बेटा बेटी के साथ माँ बाप का ठग रहे, कल तुमको भी कोई ठगेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र हुआ जो धरती से जुड़ा हुआ है, जैसे कृषि, जैसे पशुपालन, जैसे मत्स्य पालन, ये सब कौन में हुआ, प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र में हुआ, प्राथमिक क्षेत्र। इसी क्षेत्र में हुआ पशुपालन, बकरी चराना या गाय अंडा मतलब मुर्गी पोषना, मत्स्य पालन करना, कृषि करना, प्राथमिक क्षेत्र में सब काम किया होता है। कृषि से जितना भी काम है वो सब कौन क्षेत्र में हुआ, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र।
तो प्राथमिक क्षेत्र याद करना आसान है। जो कृषि से जितना तुमको दिख रहा वह सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में जैसे उद्योग, जो बिजनेस सेक्टर देख लो। द्वितीय क्षेत्र में क्या करेंगे वो, बिजनेस, निर्माण, गैस, बिजली, सब क्या है, गैस डिलीवरी करता है, बिजली जो उत्पादन करता है, बिजली देता है, या मानो निर्माण, घर बनाना, उद्योग करना, ये सब कौन क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में। सब कौन क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। वही तृतीय क्षेत्र में अगर देख ले बुआ तो क्या होता है वो, बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार। परिवहन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह माल को लेकर जाना, ढोना, उसे क्या कहेंगे, परिवहन। बैंक में देख लो, देख रहा ऐसा व्यक्ति तुमको लगता भरेगा, जब हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, जानता है वीडियो बनना शुरू कर देगा तो लहाएगा, घिसेगा, है तो खारी, कैसे बढ़ेगा ऐसा। मेरे पास ये माइक नहीं, 19,000 माइक की कीमत बताए, क्या बताए, सब त्रास ना। इससे पहले पूरा नॉर्मल थे। देखो हाँ, तृतीय क्षेत्र हुआ बैंक, परिवहन, संचार और व्यापार। मतलब गाड़ी, गाड़ी देख लो तृतीय क्षेत्र में, व्यापार देख लो तृतीय क्षेत्र में, संचार देख लो तृतीय क्षेत्र में, बैंक देख लो तृतीय क्षेत्र में, मोबाइल से आदान प्रदान पैसा होता है तृतीय क्षेत्र में, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन व्यापार करता है तृतीय क्षेत्र में। इस प्रकार से जितना भी चीज हुआ तुमको देखेगा, ये सब कौन सा होता है, तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा बुआ, उद्योग, भारी भरकम उद्योग, निर्माण, बिल्डिंगे बनना, गैस डिलीवरी, बिजली, सब कौन क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है बुआ, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब कौन सा क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। ये सब देखा जाता है अर्थशास्त्र की संरचना के अंतर्गत। कौन, अर्थशास्त्र की संरचना। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के प्रकार की ओर हम जाते हैं तो हम पाते वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जो जिसके पास ज्यादा पूंजी है, जो पैसा वाला है, वो अपना बिजनेस स्वयं करता है। पूंजी जैसे कि मान लो टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब जो है, ये सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उनके पास पैसा था, ले दिया 1 साल के लिए जियो फ्री, पहले लत लगाया, लत लगा कर जब लत लग गया पूरा 5G का और पूरा इंटरनेट का, ज़्यादा 4G, सही मूवी चलाओ, खुलेआम मूवी चलाओ, यूट्यूब चलेगा, डाउनलोड करने कोई प्रक्रिया नहीं, ऐसे चलाओ। जब पूर्णतः मुकेश अंबानी देख लिया वो लत लगा दिया, आप देख लिया पूरा लत में घुस गया पूरा, तब जाकर बोलता 20 ही ना 199 रिचार्ज कराना। बोलेगा हाँ बस 199, कोई दिक्कत नहीं, 100 कर दिया, एक बार करता, अब कुछ नहीं 299 उतना। बेटा के बेचारा शादी के केवल तो 399 रिचार्ज करवाइए, तब फ्री ऑफ कॉस्ट पाइए, है कि ना। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, उन्होंने क्या खोया, 1 साल जीबी, 1 साल तक डाटा देते रहा, हम लोग को लत लगा दिया, पूर्णतः लत लगा दिया। उसके बाद क्या किया, पैसा लेना शुरू कर दिया। हम लोग अभी पैसा देते हैं, जितना हुआ, जैसे एयरलाइंस हुआ, एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ, BSNL हुआ, सबको क्या कर दिया, वो ठप कर दिया। वहाँ पर क्या मन में आने लगा, जियो। जैसे अभी जियो सिनेमा कितना मजा से देख रहा है, देख रहे हैं फिल्म, डाउनलोड करो और जियो सिनेमा देखो। हॉटस्टार बंद हो गया, बंद नहीं हुआ, लेकिन हॉटस्टार को दाब दिया कि ना, फ्री दे करी। अब एक के बाद फिर बोले ज़्यादा नहीं, 3 रुपया लगेगा, 4 रुपया लगेगा, 5 रुपया लगेगा, फिर लत लगाएगा। तो हम लोग मतलब ये हुआ बिजनेस, यह पूंजीपति वर्ग की है। आगे समाजवादी, समाजवादी में होता है वो जो हम लोग कर सकते हैं, कुछ सरकार करता है। और मिश्रित जो होता है, जो निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति, सरकार और निजी व्यक्ति जो सम्मिलित रूप से जो बिजनेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित। नाम है वो मिश्रित। फिर ध्यान दो, मिश्रित किसे कहते हो, जो समाज, जो व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति और सरकार, निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर जो कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसे कहेंगे, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। आगे लेकर चलते हैं, ध्यान दो। आप कुछ हम लोग लेकर आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जैसे यहाँ पर कुछ दिया था, उद्योग, द्वितीय उद्योग में बताए थे। द्वितीय उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्य उद्योग और बड़े उद्योग। जैसे कुटीर उद्योग का मतलब पहले समझो क्या होता है।
कुटीर उद्योग का मतलब छोटा छोटा घर में काम क्रिया करके और बाहर में सप्लाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। जैसे जूता चप्पल हम घर में बनाए और घर बनाकर हम कहाँ सप्लाई किए? बाजारों में सप्लाई किए, उसे हम क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग। उसे हम क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग। आगे लघु उद्योग। लघु उद्योग मतलब क्या होता है? छोटा उद्योग। क्या होता है? छोटा उद्योग। जो गांव देहात में छोटे छोटे उद्योग होता है ना, घर घरेलू में उद्योग होता है। नींद लग रहा है? जहाँ आग धोकरा जा। जैसे लघु उद्योग में छोटे छोटे आंगन उंगन देखा, छोटा छोटा जो उद्योग होता है ना, छोटा बड़ा जो उद्योग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? लघु उद्योग। मध्य उद्योग का मतलब होता है जो बिजनेसमैन व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा बड़ो नहीं न छोटो नहीं, जो 10 लाख 15 लाख रुपया लगाकर जो बिजनेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हुआ मध्य उद्योग। उसे हम क्या कहेंगे? मध्य उद्योग। जैसे कि बड़े उद्योग। बड़े उद्योग में कौन आ गया? अंबानी। कौन आ गया? अंबानी। यानी कि जियो। ये सब कौन है? बड़े उद्योग है। बड़े उद्योग मतलब बड़ा बड़ा जो उद्योग करता है, जिसका तोड़ कोई नहीं है। टाटा बड़ा उद्योग है ना, टाटा बिरला सब क्या, एसीसी सीमेंट ये सब क्या बड़ा उद्योग है। बिरला सीमेंट ये सब क्या बड़ा उद्योग है। ये सब जैसे कि सैमसंग एलजी ये सब क्या बड़ा उद्योग है ना। जितना भी ऐसा जो कंपनी ब्रांडेड कंपनी दिख रहा है, ये सब बड़ा उद्योग है। तो हम लोग क्या समझे? वो कुटीर उद्योग घर में करने वाले, लघु उद्योग आंगन में करने वाले, मध्य उद्योग ये 10 लाख 15 लाख रुपया लगा, और बड़ा उद्योग मतलब जो कंपनी अपना अपना ब्रांड सप्लाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो बड़े उद्योग। आगे लेकर चलते, समझ में आ रहा चीज को? आ रहा? आगे लेकर अर्थशास्त्र का विकास, सतत विकास। ध्यान दो, अर्थशास्त्र का विकास, सतत विकास क्या है? अर्थशास्त्र का विकास में ध्यान दो, आर्थिक विकास एक तरह से होता है मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में वो क्या क्या होता है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। एक साइड क्या होता है? वो आर्थिक विकास, और दूसरे साइड क्या बोलेंगे? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। और मौद्रिक विकास में देखें वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद क्या होता है? वो मुद्रा। मुद्रा में आएगा बैंकिंग, कोर बैंकिंग, एनटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ये सब क्वेश्चन सब पूछा जाएगा। डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? तो क्रेडिट कार्ड हम लोग को देगा वो, मतलब फोन कर कर के देगा। फोन कर कर के बोलेगा सर मैम कृपया, जैसे ई बैंक से लेन देन करते हैं, क्रेडिट कार्ड आपके नाम पर आया हुआ है, आप ले लीजिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी आप जाइएगा, अपने कार्ड यूज कर सकते हैं। आवश्यकता होगा तो कार्ड यूज कीजिएगा, आवश्यकता नहीं होगा तो कार्ड यूज नहीं कीजिएगा। ऐसे ऐसे ना जाने मीठा मीठा बानी बोल बोल कर हमको क्या देता हुआ? क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ तुमको दे दिया, समझ जाओ, जैसे क्रेडिट कार्ड तुमको दे देता है, आप मान लिया जाए तुम 40,000 कहाँ शॉपिंग कर लिया क्रेडिट कार्ड में, 40,000 क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग। अरे मेरे पास कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड है, घुसा है, आराम से मेरा बैंक से कट जाएगा, है ना बोलेगा। और नहीं है तो मेरा क्रेडिट मतलब क्या? उधार। क्रेडिट मतलब क्या? उधार। कार्ड है, कोई कंपनी में गए, क्रेडिट मेरा बना है, हमरे कौन देगा? बैंक पैसा देगा, हम नहीं देंगे। मेरे हिस्सा कौन देगा? बैंक देगा। बैंक नहीं हो तो यूँ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैंक है तो बैंक अपना सप्लाई कर देगा पैसा। बाद में 3 महीना तक अगर नहीं चुकाओगे, 3 महीना के अंदर तुम नहीं चुकाते हो, वह 36% ब्याज लगना शुरू कर देता है। समझ जाओ, दुगुना रुपया देना पड़ेगा। 40,000 के एक साल में 80,000 रुपया देना पड़ेगा। यह है क्रेडिट कार्ड। सबसे खराब चीज अगर है तो क्या है? वो क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना चाहिए। अभी बोलेगा ले लीजिए, बाद में 40,000 रुपया शॉपिंग करेगी, 6 महीना में साले भर में तुमको पता चलेगा तो 80,000 रुपये हमको देना है। तो पता लूटना पड़ता है, लूट लेता है, इसीलिए क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। आगे लेकर चलते हैं। आर्थिक विकास में कुछ आता हुआ ध्यान दो। आर्थिक विकास में आर्थिक विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक नियोजन। मतलब आर्थिक विकास के माप में सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और आर्थिक नियोजन। उसी प्रकार आर्थिक विकास में और कुछ देखो यहाँ पर दिया है, बिहार विकास स्थिति एवं बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने को उपाय। ये सब क्वेश्चन हम लोग को लेकर चलना है। कितना पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंस क्या बन गया मालूम है? नोट्स। अगर ये नोट्स किस प्रकार तुम अपने कॉपी में बनाकर बेहतर से ले आती हो तो सबसे बेहतर ही चीज़ है। समझ आ? तब वह बिहार विकास स्थिति, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने को उपाय क्या? उद्योग, बड़ा बड़ा बिजनेस, हम यहाँ पर मिल फैक्ट्रियाँ यहाँ पर ज़्यादा खोलेंगे तो बिहार का पिछड़ेपन क्या हो जाएगा? वह दूर हो जाएगा। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, आप ध्यान दो। यहाँ पर दिया है अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था
समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग बिल्कुल है। छोटे बड़े उद्योग, बड़ा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने पर उद्योग, मध्य उद्योग। उद्योग के 4 प्रकार हम बताया हुआ है ना, क्या क्या? कुटीर उद्योग और मध्य उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग। 4 उद्योग बताए थे। तुमको अंगी लग रहा है? इंस्टाग्राम चैनल में तुमको अंगी नहीं लगता है? हम सब अंगा देबो, ध्यान दो। आज ध्यान दो, हमारी वे सभी क्रिया जिनसे हमें आय अभी जस्ट बताए थे। अगर बैठ लगता है, अगर इस कलम को हम बेचेंगे तो क्या प्राप्त होता है? पैसा, आय प्राप्त होता है ना। तो हमारे सभी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया। हम इसको बेच लिए, रिया को मान लिया या बेच लिए, तो कुछ न कुछ तो आएगा। किडनी बेच लेंगे, लीवर बेच लेंगे, दोनों आँख बेच लेंगे, मारा कि इसका किडनी भी बढ़िया होगा। तो कहने का मतलब वो जो रुपया हम कमाएंगे उससे हम क्या कहते हैं? वो हमारी वो सभी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। कृषि एक आर्थिक क्रिया है। कृषि कौन सी क्रिया? वो आर्थिक क्रिया। कृषि कौन सी क्रिया? आर्थिक क्रिया। वह जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। वो याद रखना, तुमको शायद लगता होगा सर ये झूठ मूठ के कुछ बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं होता। जो माता पिता को तुम ठकोगी या ठकेगा, वो बउआ तुमको बाद में कोई न कोई तुम्हें ठकिए लेगा। अब बाद में तुमको कोई नहीं ठकेगा, तुम्हारा स्वयं बेटा या बेटी तुमको खतरनाक ठकेगा। इसलिए कृपया माता और पिता को कभी जिंदगी में ना ठेकना। अगर तुमको माता या पिता तुमको भेजते हैं किताब कॉलेज पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए और ट्यूशन पढ़ने के लिए, तेघरा, बछवड़ा, दलसिंह सराय, ईमानदारी से जा बोल रहा है बेटी जाओ पढ़ने के लिए, उसके पीछे वो तुमको पैसा भी दे रहा, खर्चा भी दे रहा, बढ़िया ड्रेस भी दे रहा, जो मांगता वो बेचारा पूरा करता अपना मजदूरी करके। तो बुआ बाहर में जाकर अयासी मत करना। इन्हें समझना कि माता पिता कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। बाहर में जाकर चैटिंग मत करना, बाहर में जाकर हा ही नहीं करना। नहीं, जो काम ले हम पढ़ने के लिए आए वो आप पढ़ के ईमानदारी से घर जाएंगे, ताकि माता पिता का हम लोग क्या है? अमानत। इस अमानत को बेकार मत होने देना। नहीं तो तुमको यूजलेस दुनिया आ गया, यूज करेगा फेंकेगा, पियो फेंको। जिस बुआ थाली में, जिस थाली में हम लोग खाते हैं ना, भोजन भरा कितना बढ़िया आइटम रहता है, भोजन रहता है, लेकिन खाने के बाद जूठा जैसे छोड़ते क्या बन जाता है? वो कचरा बनता। उसी प्रकार लड़कियां और लड़का तो कुछ नहीं होने वाला है। लड़की कितना सुंदर सुशील रहता है, हम क्या बोले, कितना बढ़िया भरल थाली में क्या रहता है बुआ? अन्न, खाना कितना बढ़िया लगता है खाने में, लगता है ना। लेकिन खाने के बाद जैसे छोड़ो वो क्या बन जाता है? कचरा। उसी प्रकार लड़की के साथ होता है। बढ़िया तो रहेगा निश्चित, लेकिन खाने के बाद क्या बन जाएगा? कचरा। अब तुम्हारे ऊपर है, भगवान दिया है माता पिता, भगवान तो माता पिता होता है। आप कचरा बनाओ या क्या बनाओ? फूल बनाओ। बच्चा होता है बुआ फूल जैसे नाजुक होता है, उसको जैसे सेवेगा ना वैसे सेव जाता है। लेकिन बच्चा जैसे तो नंबर होगा कटीली वृक्ष बन जाएगा। हम ही सब कुछ दुनियादारी है, पागल है। चलो ध्यान दो। तो कृषि एक आर्थिक क्रिया, इनसे होकर हमें आय क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था का पूर्ण आर्थिक क्रिया के अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए संसाधन का प्रयोग करते हैं। हम कोई भी वो संसाधन का प्रयोग करते हैं संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकता। बिल्कुल मेरा आवश्यकता क्या? बोर्ड लाना, बोर्ड पर पढ़ना, ये आवश्यकता न, वाह ये आवश्यकता है कि नहीं? तो अर्थव्यवस्था का पूर्ण आर्थिक क्रिया के अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधन का प्रयोग करते हैं। हम मानव आवश्यकता के लिए बुआ हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। अब आता है बुआ क्या तुमने अर्थव्यवस्था के संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना क्या समझो? उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अभी जस्ट पढ़ाए थे ना, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र में बुआ, प्राथमिक क्षेत्र जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते, जैसे कि मान लो धान, गेहूं, जौ, मक्का, प्राकृतिक का देना हम अपने उत्पादन करते हैं, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, वन से प्राप्त करते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। डेयरी मतलब दूध, डेयरी मतलब क्या बोलोगे? दूध।
वह डेयरी कृषि पशुपालन मत्स्य वनों से प्राप्त करता था। इससे कृषि क्षेत्र का सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र क्या कहते हैं बुआ? सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो क्या प्राथमिक क्षेत्र समझ में आया? जितना जमीन से जुड़ी हुई बात है, जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी कृषि, मिल्क या दूध, सब्जियां या मुर्गी पालन, मुर्गा पालन, अंडा पालन, जितना मछलियां पालन, इस भेड़ पालना, बकरियां पालना, सब ज्यादा बेहतर बकरी पालना है। खूब रुपया है, हमारा शौक है बकरी पालना। ये सब कौन क्षेत्र में आता है बुआ? प्राथमिक क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। आगे है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में बुआ यह वस्तु सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती है। ध्यान दो, जो वस्तु सीधे प्राकृतिक उत्पादन नहीं होती है बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है। मतलब सीधे उत्पादन नहीं हो रहा, उसके माध्यम से जो निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं बुआ? द्वितीय क्षेत्र। उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र। निर्माण की यह प्रक्रिया कार्यशाला अथवा कारखानों में होती है। इससे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर, लघु, मध्य, बड़े उद्योग शामिल किए जाते हैं। मतलब यह वह कृषि से नहीं होता, वह खेतों में नहीं होता, होता कहाँ है? फैक्ट्रिया में। कहाँ होता है? फैक्ट्रिया में बनाया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र। उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र। क्या समझ में आ रहा चीज? तो लगता है कितना 20 मिनट और 29 मिनट, आधा घंटा। आधा घंटा में कितना लग रहा पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग प्राथमिक क्षेत्र समझ लिए, द्वितीय क्षेत्र आज समझना है बुआ? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में समझो, तृतीय क्षेत्र बुआ कहा जाता। आहा, आज किसकी ससुर है? आब आ जा जा मार वो एक भागो। बता ना, हम लोग है ऐसा इंसान एगो घर में भेजना, यहाँ बैठने रहते हैं, अब वही जाए कि कोई मंदिर में रहे कुत्ता ऐसे समझ मारा, अगरबत्ती दिखाना शुरू कर देंगे ना। हम लोग का नेचर खराब, हम लोग का नेचर ठीक नहीं है। तृतीय क्षेत्र पढ़ाए थे है ना? हम लोग का नेचर ये है, जिस थाली में खाओ वही थाली में छेद करो। जहाँ तुमको जहाँ बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिले, बाद में उसी को ज्ञान को, वही ज्ञान तुमको दिया, वही ज्ञान को उपयोग करके दुरुपयोग कर उसी पर एंटीवायरस छोड़ दो। ज्ञान होता है, जहाँ से ज्ञान तुम लो, ज्यादा ज्ञान, जहाँ से तुम बच्चा से यही बात बताते हैं। हम लोग के साथ अक्सर होता है, जिसको ज्ञान बेहतर बेहतर दिए, उसको पढ़ाए लिखाए बढ़िया से, उस लायक बना दिए, तुम आप किसी निर्णायक फैसला तुम ले सकते हो, वो फैसला बेहुदा हम ही पर लेता है। क्या समझ मारा? मतलब हम किसी को बनाए कैसा? निर्णायक फैसला लेने के लिए, कहीं भी तुम फैसला ले सकते हो, वैसा तुमको बना देते हैं। यानी कि पढ़ाई लिखा के ऊंचा जब सोच बनाते हैं, वही सोच सर्वप्रथम हम ही पर अप्लाई करेंगे। मतलब सब निम्ना खोना है दीनानाथ हम ही ना। चलो कोई बात ना, हम लोग तब पर भी झुके रहते हैं। और क्या करते हैं, गुस्सा कितना खतरनाक होता है, हम कंट्रोल करते हैं। नाम ले लो, और गुस्सा का हमें एक ही जगह आता है, जो पढ़ाई पर बाएं फैलाए, घेटी माने, ऐसे करे, उसके ऊपर पर भी ध्यान न चला वो है ना। वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जा, खड़े जा। प्राथमिक क्षेत्र में बताओ क्या क्या है? आम, इमली, कटहर तक है इस पर बैठ जाओ। आम, इमली, कटहर प्राथमिक क्षेत्र में आता है, नहीं आता? बताओ, तुमको हिंटो दे दिए। तुम खड़ा रे, खड़ा हो। बड़ा गला में गला लिपटा, कितना इंसान तो बढ़िया से गला में गला लिपटल था। कुत्ता भी लाए थे। द्वितीय क्षेत्र में बताओ क्या क्या आता है? हाँ, द्वितीय के बाद बैंक में घुस जाओ, बैठ। तृतीय क्षेत्र में देखो, यह क्षेत्र वस्तु का उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का सहयोग करता है। तृतीय क्षेत्र में क्या है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का क्या करता है? सहयोग करता है। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र अरे मेरा नेचर जानता है। जा दूसरा बनती है, चुपचाप बैठे हो, जाना बैठल है।
काट लिया मेरे कौन कुत्ता ये नहीं दोसर कुत्ता चुपचाप बैठो रहो, जहाँ बैठे रहो अपने जाएगा। चलो ध्यान दो, यह क्षेत्र वस्तु को उत्पादन पर नहीं बल्कि प्रक्रिया में प्राप्त। फिर बोले ना, आराम से बैठे रहो। सांप पर पता है क्या, सांप पर क्यों आदमी डरता है? वो अगर उसको छोड़ दो तो तुम्हें सुतल शरीर पर ऊपर लेट के चल जाएगा सांप। तुम सोया हुआ है ऐसा करके सुतल है, ये आराम से चुपचाप चल जाएगा, और जैसे ऐसे करे खबक लगा काट लेगा। उसको लगता है सबसे खराब दुनिया में सब ज्यादा आदमी है, भरोसा मत, बस काट लेता है बेचारा। लाइट क्यों रखी है? इसके अंतर्गत वो क्या था, बैंक, परिवहन, आवागमन के साधन, संचार, व्यापार, अन्य सेवा आती है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा था। इसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र। बार बार बोले जिससे बैठो बैठो, प्राइम डिस्टर्ब मत करो, मत भगा दो उसको। कौन क्षेत्र कहते हैं? वो सेवा क्षेत्र कहते हैं। उसे कौन सा क्षेत्र कहेंगे? सेवा क्षेत्र। आगे ध्यान दो, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखो। अर्थव्यवस्था के प्रकार बुआ कौन कौन है? उत्पादन के साधन के स्वामित्व के मालिकाना हक है। उत्पादन के साधन का स्वामित्व जो है मालिकाना क्या होता है? हक। यानी कि मालिक अपने अनुसार कर सकता है, उसको हक है। के आधार पर पूरे विश्व के 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाए थे। कितने प्रकार के बोला गया? विश्व के 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि मान लिया उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन में होता है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। ये बुआ एक तरह से देखा जाए तो पूंजी के सहयोगी है। कौन कौन? भूमि होना चाहिए। सर्वप्रथम अगर कहीं बिजनेस हम करेंगे तो बिजनेस करने के लिए सर्वप्रथम को क्या चाहिए? भूमि चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? श्रम चाहिए। उसके बाद पूंजी चाहिए, फिर संगठन चाहिए, साहस। संगठन मतलब एकता, संगठन मतलब एकता। उसके बाद हमको साहस। साहस तुमको नहीं रहेगा तुम बिजनेस कर लेगा? एक छोटी सी गांव में, गोधना गांव में मान लिया जाए हम इतना बड़ा बोर्ड लेकर चल आए जहाँ की बच्चा का इम्पॉसिबल है, तैयो हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। जो कि तुम लोग को सोचता, अगल बगल का सोचता क्या था, जो दूरी बोर्ड लाना जरूरी था। किस पर पढ़ा देते बुआ? व्हाइट बोर्ड पर। लेकिन मेरे पास क्या था? साहस। हम लाएंगे, तुम कुछ कुछ बोलेगा, हमारे कुछ जो मन वो करेंगे। उत्पादन के साधन मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो सबसे प्रथम उत्पादन के साधन क्या क्या होने चाहिए बुआ? भूमि होना चाहिए। 2 नंबर में श्रम। श्रम मतलब मजदूर। श्रम मतलब काम करने वाला मजदूर। उसके बाद पूंजी, संगठन, साहस। इन तीनों क्षेत्र में सब अहम बात क्या है मालूम है? पूंजी। क्या होगा? पूंजी। बुआ पैसा रहेगा ना तुम्हारे पास, सब कुछ झुका दोगे। दुनिया का हर एक चीज बुआ झुक जाएगा। भले ही पैसा से कोई चीज नहीं खरीदाते, पैसा लेकर नहीं जाओगे ऊपर तक, लेकिन पैसा ही चीज है बुआ, जब तक नीचे रहो तब तक तुमको झुकने नहीं देगा। ऊपर तुम लेकर भी बुआ नहीं जाएगा, लेकिन नीचे रहेगा तुमको झुकने भी नहीं देगा। गारंटी है। पैसा वो चीज है, तो पैसा कमाना सीखो। ओए लड़की नहीं समझ में आता है? बोले जब पढ़ाते हो डिस्टर्ब मत करो। बच्चा का आंख यहाँ रहेगा तो हमें ज्यादा मतलब समझाने में बढ़िया लगता है। आगे ध्यान दो, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ कौन? पूंजी, पैसा। तुम्हारे पास अगर पैसा रहेगा तुमको कोई झुका नहीं सकता, कोई नहीं। दुनिया कोई ताकत नहीं झुका सकता। अगर तुम गलत काम नहीं किया है, तुम्हारे पास खूब रुपया है, दुनिया कोई ताकत तुमको नहीं झुका सकता। हाँ, भगवान चाहेगा तभी झुका। हो सकता है तुम्हें कैंसर हो जाए, तब तुम क्या करेगा? पैसा लिए उल्टा पुल्टा पहले क्या कर सकता है? बराबर तो तुमको बीमारी हो जाए तब क्या कर सकता है? तो भगवान का आगे वो किसी का नहीं चलता, किसी का नहीं। चलो लेकर चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे बताए थे ना बुआ, उत्पादन के साधन निजी व्यक्ति के हाथों रहता है। जैसे मुकेश अंबानी, जैसे टाटा, जैसे बिरला, जैसे सैमसंग कंपनी, जैसे गैलेक्सी, जैसे अडानी। ये सब क्या पूंजीवादी है। उत्पादन के साधन के स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जिसका प्रयोग वह निजी लाभ के लिए करते बुआ। यार ना, पूंजीवादी हमेशा निजी लाभ, कोई भी चीज तुमको करेगा ना तो हमेशा क्या देखेगा? अपना लाभ। अगर मान लिया हम शिवराज के बुआ क्या करते हैं? मदद करेंगे। अगर हम बिजनेसमैन है तो हम क्या देखेंगे? अपना लाभ। वो हमेशा यार पूंजीवादी जो रहता है वो हमेशा क्या देखता है? लाभ। केवल किसका लाभ?
अपना लाभ, वो दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता। जहाँ पूंजीवादी दिखे वहां पर क्या सोचेगा वो व्यक्ति, हमेशा क्या सोचता है, लाभ। जियो दे दिया तो की लगता है, फ्रीडम दे दिया, वो क्या देख रहा था, अपना लाभ। वो 1 साल बाद अपना लाभ देख रहा था। हम लोग को जो मिला, सुने दो, जो मुझे मिला वो हड़प लिए। आगे जिसका निजी लाभ होता है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगर देखने के बाद बोला जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन देश में है, तो याद रखना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप। और जापान का सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला जापान, सबसे ज्यादा सुनामी आने वाला जापान। जापान में ऐसा चीज है ना, जापान कुछ इस प्रकार से वो अपना घर बनाता है। वहाँ पर जापान में जब बारिश होती है, बर्फ गिरती है तो इस प्रकार से सुनामी जब आता है तो पूरा हिलने लगता है, पूरा का पूरा। जापान ऐसा चीज है, अगर वहाँ जो भारत रहता है, भारत कभी उठ नहीं होता। और जापान में सुतलो भूकंप आता है, खैतो खैतो भूकंप आता है, दिन में 5-5 बार भूकंप आता है, सुनामी आता है। तो यो जापान क्या देख रहा, खा रहा है, भूकंप आ रहा है, डोलने धोटा। हम लोग खा रहे, डोल जाए एक बार, बस भूकंप आया ही ना। जापान में खा रहे हैं, सो रहे हैं, किया भूकंप, आटा और पर के फिर सुतो। उसका पता हम अपना बेस मजबूत करके रखे, वो बाहर भागता नहीं है। वो देख लेगा भूकंप आया, देख लेगा कैसे भूकंप आया, उल्ट मतलब ऐसे सोया हुआ रहता है, कोई सुतल है, माया खटाटा नींद में, एक बार चौकी हिल गया कस के, कम्बल ओढ़ा, देख लेगा भूकंप केने से भूकंप आया, न्यूज देख लिया आराम से, फिर कम्बल ओढ़ निठा सो जाएगा। हम लोग भूकंप आए ले 2-11 कहाँ, हाँ इसके पर जापान इस प्रकार वो घर बना रहा था, उसका घर गिर ही नहीं सकता। उसका घर काठ का मतलब लकड़ी का बना रहा था, गिरने के चांस ही नहीं। गिरबो करेगा तो लकड़ियन दे पर गिरेगा, ढनमना कोई दिक्कत है, हल्का प्रकार चोट फोट लेगा, उससे क्या। हम लोग का देह पर मलबा गिरेगा तब सीमेंट वाला। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ जाओ, ये सब हो गया। कहाँ, अमेरिका में, जापान में और ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप बता समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होता है। समाजवादी में जो उत्पादन हुआ करता है वह सब बागडोर किसके हाथ में रहता है, किसके, सरकार का हाथ में। बार बार हम बोल रहे हैं, मेरा माइंड मत भटकाओ, चुपचाप बोर्ड पर फोकस करो, सब हंसना बाहर कर देंगे, समझ में। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उत्पादन के साधन का स्वामित्व देश के सरकार के पास होता है, जिसका प्रयोग समाज के लाभ के लिए किया जाता है। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान दो, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व का देश का सभी होता है ना, बागडोर किसके हाथ में होता है, सरकार का हाथ, ताकि वह क्या कर सके, समाज का लाभ के लिए। जैसे कि कुछ क्या, जैसे कंट्रोल देता है, कंट्रोल नहीं देता है। गेहूं महंगा बुआ खरीदा, हम लोग को 2 रुपये 3 रुपये गेहूं देता है। चावल मान लिया जाए खरीदता, वो लोग महंगा, सरकार हम लोग को 1 रुपये 2 रुपये देते हैं। मतलब समाज को भलाई करा। जैसे टोल टैक्स, हम लोग क्या चलते हैं, रोड पर चलते हैं, भले ही टैक्स देते हैं, नाम है टोल टैक्स, वो टैक्स देते हैं, लेकिन उस प्रकार हम समय भी तो मेरा बचता है, उस प्रकार रोड पर हम चलबो करते हैं। अभी देखो रोड कितना बेहतर है, बहुत बेहतर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखो, उत्पादन के साधन का स्वामित्व सरकार का निजी व्यक्ति, मतलब सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का हाथ में जो बागडोर हो, उसे हम क्या कहेंगे बुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसे कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसे क्या कहेंगे, मिश्र। जैसे यहाँ उपलब्ध पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था का मिश्र, मतलब पूंजीवादी भी हो समाज, दोनों का मिश्रण को हम क्या कहेंगे बुआ, मिश्रित व्यवस्था। किसे कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजी व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति दोनों निजी व्यक्ति सरकार दोनों मिलकर जो चला, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित व्यवस्था। क्या समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब हम लोग लेकर चलते हैं अर्थव्यवस्था के विकास। तुम लोग का होमवर्क हुआ यह चीज रहेगा, टोटल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम लिख कर लाओगे और कल हम देखेंगे। तो बात
हाँ इस सब जितना क्योंकि इस सब का नोट से है तुम किताब में लेकर जाओगे तो यही सब है और यही सबसे परफेक्ट है। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो प्राथमिक क्षेत्र पूछेगा, प्राथमिक सेक्टर पूछेगा, प्रथम क्षेत्र। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, उससे के बारे में लिखा जाए। आराम से लिख दोगे, प्राथमिक द्वितीय तृतीय बता चुके हैं, आराम से लिखकर चलाओगे। अर्थव्यवस्था के विकास, ध्यान दो, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र अर्थात प्राथमिक द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय। अर्थव्यवस्था के विकास कितने क्षेत्र में हुआ? 3 क्षेत्र। कौन? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में उत्पादन का स्तर ऊंचा करना। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि के अर्थशास्त्रियों ने अंतर बताया। जैसे आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि क्या है, दोनों में अंतर समझना। क्वेश्चन हुआ BBI, हाँ ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। फिर समझो क्या क्या पूछेगा, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। देखो आर्थिक विकास में वो आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। विकसित देश किसे कहते हैं हम तुमको बता चुके हैं। विकसित देश किसे कहेंगे बुआ, जहाँ सभी कुछ उपलब्ध हो, सभी को कुछ, उसका राष्ट्रीय आय सभी व्यक्ति का क्या अत्यधिक मात्रा में हो, उसे हम क्या कहेंगे आर्थिक विकास। आर्थिक विकास विकसित देश के विकास संबंधित अवधारणा हो। आर्थिक वृद्धि, देखो आर्थिक वृद्धि विकासशील देशों के विकास संबंध, मतलब आर्थिक विकास का मतलब विकसित देश और आर्थिक वृद्धि मतलब विकासशील देश। जैसे विकासशील देश की बात बोलो तो हम लोग, हमारे भारत क्या है, विकासशील है। आगे आर्थिक विकास की बात अगर बोले तो आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन आता है। आर्थिक विकास वो में क्या होता है, आकस्मिक मतलब एकाएक कोई परिवर्तन हो जाए या रुक रुक को कोई परिवर्तन हो जाए ना, एकाएक विकास होना, एकाएक विकास होना या रुक रुक को परिवर्तन होना ना, उससे क्या कहेंगे बुआ, आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया होता है, उसे हम क्या कहेंगे बुआ, आर्थिक वृद्धि। अच्छा हमारे कोचिंग जो है आर्थिक वृद्धि है कि आर्थिक विकास है, बताते हैं आर्थिक वृद्धि का आर्थिक विकास। वृद्धि कैसे, विकासशील नहीं, धीरे धीरे नहीं, इसका मतलब आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर है। मेरा कोचिंग लंबा टाइम का, धीरे 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 क्या हो रहा आगे छोड़ जा रहा है। एकाएक वृद्धि का मतलब एकाएक वृद्धि, जैसे यूट्यूब हमारे एकाएक मिलियन में चल जाए, ये वो आर्थिक विकास। क्या समझ में आ रहा, लेकिन जाएगा तो धीरे 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 जा रहा, पता नहीं कहीं जाएगा। लेकिन एक बात है, 15 दिन अभी हुआ, 15 दिन में 185 से तुम लोग कारण नहीं हुआ है। हो गया सर, हम कितना बच्चा नहीं किया है। आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में जहाँ 500, 600, 1000 बच्चा रहेगा वहाँ एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा। लेकिन बात हम ऐसा नहीं ना, कितने चैनल बना है, बच्चा कंफ्यूज है कौन चैनल। हाँ एक बच्चा तो हद कर दिया, एक बच्चा बोलता सर जी जितने चैनल बनाया ना हम चैनल सब्सक्राइब करते करते थक गए, डेली सर जी उस चैनल बदल रहे, अभी तक में हमारे 8 हो गए, सक्सेस नहीं हो रहा है। मतलब क्या, स्ट्राइक लग जाता है। लेकिन ये चैनल जो है ना हमारे स्ट्राइक नहीं लगेगा, रीजन जानते हो, केवल पढ़ाई वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड है। हाँ दया YTGS, और उस समय क्या था, कुछ अपलोड कर रहे हैं। हाँ ठीक है बोला। आर्थिक विकास का अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीक और संस्थागत परिवर्तन, मतलब तकनीक में भी परिवर्तन हो। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में केवल वृद्धि होता है, ठीक है। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि। मौद्रिक विकास क्या है समझते हैं। माथा सुपर नहीं जा रहा है, माथा सुपर जाएगा छोड़ देगा क्योंकि कल का भी क्लास हुआ, क्योंकि अभी तक हम 3 पेज पर 5 पेज जाएंगे, छोड़ दे कल समझाएंगे तो। बंद कर दे। ध्यान दो बुआ, हाँ लग सब खत्म में है। बिहार के पिछड़े पड़ेंगे दूर करने का उपाय है, बिहार के विकास स्थिति है, आर्थिक नियोजन है, आर्थिक है टाइम मतलब तनखे 10-15 मिनट लगेगा ना कल। चलो कल समझाएंगे, कि समझा दे हटा दे, कल समझाएंगे।
बंद करो तो वीडियो।